हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, CSIR का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। CSIR में वैकेंसी निकली है। अगर आप CSIR में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, CSIR की कई यूनिट्स हैं, कई राज्यों में इनकी यूनिट्स हैं, संस्थान हैं, और उसमें जो वैकेंसी आती हैं यूनिट्स वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी आती रहती हैं। अभी क्या है, कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी होता है, और जिस तरह से विज्ञापन जारी होता है, वैकेंसी आती हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इस बार जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी से जारी हुआ है। CSIR भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इसी में वैकेंसी है, भर्ती है। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो MTS की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है। इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2026 है। 4 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 4 अप्रैल 2026 है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का जो शॉर्ट फॉर्म है IICB है। आपको ज़्यादातर जगह IICB ही लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी भी लिखा हुआ मिलेगा। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 12वीं पास मांगा गया है, लेकिन 12th पास होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप 12वीं पास हैं तो अच्छी बात है, अगर आप 12वीं नहीं पास हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको 10वीं पास होना चाहिए। जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपीज है, 18,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो जो आपकी सैलरी हो जाएगी 32,000 रुपये के आसपास सैलरी हो जाएगी। इसमें आपको लगभग 32,000 रुपीज के आसपास वेतन मिलेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 25 ईयर्स है। 25 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है। जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 4 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं कि अधिकतम उम्र सीमा में किसको कितनी छूट मिलेगी। वैसे उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, मैंने इससे पहले कई वीडियो बनाई है जिसमें इंफॉर्मेशन दी है, वही छूट इसमें भी मिलेगी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। PWBD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है।
दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको सिंगल रिटन टेस्ट देना है, लिखित परीक्षा देनी है और उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना है, दूसरा रिटन टेस्ट नहीं देना है, ओनली एक लिखित परीक्षा देनी है और उसी के बेसिस पर आपका चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एमटीएस की पोस्ट पर आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एमटीएस का फुल फॉर्म तो होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो, आप लोगों के सामने डिटेल्स ओपन है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको सेक्शन खोलना बंद करना पड़ेगा। इसमें क्या है, जो रिकॉर्ड्स हैं उनका फिजिकल मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सेक्शन की साफ सफाई का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको इधर उधर ले जाना है तो उसमें भी आपको हेल्प करनी पड़ेगी, उसको भी ले जाना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, उसकी फोटोकॉपी करवानी है तो उसमें भी आपको हेल्प करना पड़ेगा। अगर टी कॉफ़ी में परेशानी हो रही है, टी कॉफ़ी सही टाइम से नहीं मिल पा रही है, नहीं बन रही है, तो उसमें भी आपको हेल्प करना पड़ेगा, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और वहाँ के जो अधिकारी होंगे, अथॉरिटीज होंगी जो वर्क असाइन करेंगी, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि एमटीएस की पोस्ट पर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो टाइम दिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा वो 10th लेवल का होगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा। एग्जाम चाहे जैसे हो, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। अगर आप किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो उसके लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा। 3 मार्क्स का 1 आंसर होगा, 1 क्वेश्चन होगा। टोटल जो प्रश्न है 150 हैं। तो ये जो परीक्षा होगी 450 मार्क्स की होगी, 450 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। तो ये रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं फीस के बारे में। इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों इसमें 500 रुपीज फीस है, 500 रुपये फीस है। लेकिन ये फीस सभी को नहीं पे करनी है, ओनली पुरुष अभ्यर्थियों को फीस पे करनी है, वो भी सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नहीं। इसमें जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको फीस नहीं पे करना है। जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनको भी फीस नहीं पे करना है। जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी फीस नहीं पे करना है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको भी इसमें फीस नहीं पे करना है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनको 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। ये अप्लाई करने का लिंक है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। इस लिंक पर आकर के, इस पोर्टल पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर हियर का
ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है, विज्ञापन की पीडीएफ है, उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको भी आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोस्तों जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 8 पोस्ट है, 8 वैकेंसी है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा वैकेंसी की इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं, ज़्यादा वैकेंसी आती है तो उसकी भी जानकारी देता हूं। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज होंगी, एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसी दी जाएगी उसी की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से वैकेंसी को इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर वैकेंसी को इंक्रीज कर सकता तो मैं इतनी ज़्यादा वैकेंसी देता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाता। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। बात करें दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद आपके जॉब की लोकेशन क्या होगी, तो दोस्तों जो आपके जॉब की लोकेशन होगी वो कोलकाता बंगाल होगी। ये जो संस्थान है कोलकाता बंगाल में पड़ता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।